नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स अध्याय 1 का प्रश्न संख्या 100 से 125 तक हल करने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम 100 से 125 तक हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के साथ। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िए क्या है। कराए निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होती। जो बल होता है, बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होती। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन है स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय, वेग और त्वरण। तो जो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। यह वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। आगे चलते हैं, क्या है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। दुनिया जानती है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। संवेग की इकाई क्या है। फार्मूला होता है संवेग P बराबर m×v। m मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का पूरा मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा कौन है, दूसरा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। कार्य की दर क्या है, कार्य मीन्स W, दर माने बटे समय। P बराबर होता है W/T। तो क्या हो गया हमारा, शक्ति। कार्य की दर क्या कहलाती है, कार्य की दर शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला में दिया है। आगे चलते हैं 105 की ओर। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसका क्या परिवर्तित होता रहता है, उसकी जो दिशा होती है वह लगातार बदलती रहती है। तो क्या हो जाएगा, दिशा। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण, हिमांक। जो वाष्पीकरण होगी उसमें उस प्रक्रिया की जो गति होगी वह धीमी होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, वाष्पीकरण। आगे, SI इकाई का भार क्या है। साफ साफ समझिए, भार का SI मात्रक क्या होता है। भार का ये मीन्स W बराबर m×g। तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, भार का मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलिए, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो जानते हैं 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। क्या है, 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। किसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है 746 वाट। आगे चलते हैं, क्या है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन पढ़िए। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, एक आयताकार पथ पर दौड़ना, एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना। तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने से त्वरित वेग अधिकतम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलते हैं 110 की ओर। एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। स्थिर त्वरण का अनुभव करता है यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। चलिए इसको हल करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको साइड करते हैं, हल करते हैं। क्या है, हम मान लेते हैं जो उस वस्तु का, स्थिर वस्तु
शुरू करता है उसका त्वरण है, क्या है, माना जो उसका त्वरण है, त्वरण को मान लेते हैं ए, त्वरण बराबर ए। पहले निकालेंगे पहले 10 सेकेंड में, फिर दूसरे 10 सेकेंड में। पहले निकालते हैं पहले 10 सेकेंड के लिए, पहले 10 सेकेंड के लिए क्या क्या हमको दिया है, पहले 10 सेकेंड के लिए स्थिर कण, स्थिर अवस्था मीन्स u बराबर 0, और दूरी s1 मान लेते हैं, s1 बराबर x1 दे दिया है, t1 बराबर 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड के लिए। इस याद करिए क्या मिलेगा हमको, u मिल गया, s1 मिल गया और t1 मिल गया। तो हम निकाल लेते हैं उसका 10 सेकेंड में कितना उसका वेग होगा, 10 सेकेंड बाद उसका कितना वेग होगा। तो v बराबर होता है u प्लस at। u की वैल्यू हमारी थी 0 प्लस a की वैल्यू नहीं पता, t बराबर 10 मीन्स 10a। तो v बराबर हमको कितना मिल गया, 10a। ये याद कर लीजिएगा, याद नहीं मतलब समझ लीजिए कि v बराबर हमारा 10 सेकेंड आएगा। कैसे, जब दूसरा 10 सेकेंड में चलेगा कोई वस्तु, तो दूसरे में यही v उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, तो वहां पर रखेंगे u बराबर 10 है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसको समझ लीजिए। फिर तो पहले 10 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करा, x1 लगाइए फार्मूला दूरी का, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो पहले निकाले है t1, तो s1 कितना हमारा था, x1 बराबर u बराबर 0, 0 गुणे t प्लस 1/2, a की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100। तो x1 बराबर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 50, तो x1 बराबर 50a। ये भी समझ लीजिए हमारा x1 बराबर कितना निकल गया, 50a। अब निकालते हैं दूसरे 10 सेकेंड के लिए, दूसरे 10 सेकेंड के लिए u बराबर कितना हो जाएगा, 10a। कैसे, पिछले अभी बताया कि कैसे u 10 हो गया, और t2 कितना है, 10 भी करा है दूसरे 10 सेकेंड के लिए, और s2 बराबर कितना हो जाएगा, x2। फिर लगा देते हैं दूरी का फार्मूला वाला सूत्र, तो s बराबर x2 बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, कर रहा है क्या, क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, यहाँ पर t2 यस कितना था, s2 x2 था, u बराबर हमारा कितना हो गया था, u बराबर 10a इंटू टी की वैल्यू 10 थी, गुणे 10 प्लस 1/2 गुणे ए नहीं पता है हमको, गुणे टी कितना था, t2 कितना था, 10, 10 का स्क्वायर 100, इसका गुणा करेंगे तो 100a, ये हो गया 50a। तो कितना निकल जाएगा, x2 बराबर ये था हमारा 100a, उधर था 50a, तो कितना मिल जाएगा हमारा, x2 बराबर 150a। कितना मिल गया, x2 बराबर 150a, और हमको x1 मिला था 50a। तो डिवाइड कर दीजिए, ए 0 0 कटा, ए से कट गया, 5 तिहाई 15, तो मिल गया x2 अपान x1 बराबर 3। तो x2 अपान x1 बराबर 3, तो x2 बराबर 3x1, ऑप्शन मिलाइए, x2 बराबर 3x1, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए होंगे, फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं उसका त्वरण a है, पहले 10 सेकेंड के लिए दूरी निकाल लिया, फिर दूसरे 10 सेकेंड के लिए दूरी, तो जितना निकला था उसी को डिवाइड कर देंगे तो यह आंसर निकल जाएगा। आगे चलते हैं, कराए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बतलाती है या बताने का प्रयास करती है। 111 संवेग, द्रव्यमान, बल, जड़त्व। तो फार्मूला पढ़े होंगे, बल बराबर होता है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की
स्थिति को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयास करती है। तो यही कह रहा है बल। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं, किसके बराबर है, प्रूव करके हम आपको बताएंगे। क्या है, ऊर्जा। जानते हैं ऊर्जा E बराबर होता है mc²। m का मात्रक हो गया किलोग्राम, c का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया हमारा E। हम जानते हैं W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा, खास थीटा को रहने दीजिए। W बराबर F इंटू एस, F बराबर होता है M इंटू A इंटू एस। M का मात्रक भी किलोग्राम, A का मात्रक मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर गुणे S का मात्रक मीटर हो गया। तो पूरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखते हैं। तो F इंटू A इंटू एस का मात्रक भी वही मिल जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों का इकाई क्या हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई कार्य के बराबर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्य। आगे चलते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग बराबर। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। परिभाषा से वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय या विस्थापन परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 114 की ओर चलते हैं। कराए स्थिर बस के चलने के समय बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। न्यूटन का प्रथम नियम। सिंपल बात है, कोई वस्तु स्थित है तो वह स्थिर अवस्था में रहे, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में बनी रहे। यही नियम है न्यूटन का, उसी नियम का उदाहरण है। 115 देखिए। कराए यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या करा है, किसी वस्तु का संवेग 3 गुना, P बराबर होता है क्या है, m इंटू वी। यदि P हमारी 3 गुनी कर दी जाए, यह प्रोपोर्शनल है, तो हमारा V भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। यदि आप संवेग को 3 गुना करेंगे तो उसका वेग भी 3 गुना हो जाएगा। और फार्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, के बराबर कितना होता है, के बराबर होता है 1/2 mv²। के बराबर के बराबर 1/2 mv²। तो के इज द प्रोपोर्शनल ऑफ वी का स्क्वायर। यही वेग हमारा 3 गुना हो गया था, काइनेटिक गया था, संवेग को 3 गुना करेंगे तो वेग 3 गुना हो गया था। तो यह 3 गुना रखेंगे तो के हमारा काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। नहीं समझे, फिर बता देता हूँ। यदि संवेग को 3 गुना करेंगे तो वेग भी 3 गुना हो जाएगा, यह भी 3 गुना हो गया। तो के बराबर 1/2 mv² होता है। के इज द प्रोपोर्शनल ऑफ वी का स्क्वायर। यह 3 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा हमारी 9 गुनी हो जाएगी। इसका ऑप्शन किसमें दिया है, तीसरका में, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। 116। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसकी लंबी छलांग लगाने में मदद करे। जो उसका गति का जड़त्व है वह उसको लंबी छलांग लगाने में मदद करे, माने गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर 4। गतिज श्यानता की इकाई क्या होती है, कैंडेला, क्वार्ट्ज, वाट, पास्कल। ये होता है क्वार्ट्ज। क्या होता है क्वार्ट्ज, PAS क्वार्ट्ज।
अब पूछेंगे सांद्रता क्या होता है। द्रव्य बता देता हूँ कि सांद्रता क्या होता है। किसी द्रव्य के बहने का आंतरिक प्रतिरोध को द्रव्य की सांद्रता कहते हैं, द्रव की सांद्रता कहते हैं, जो उसको बहने से रोके। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ओ सॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नहीं हो रहा है, आगे चलते हैं। कराए सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। सीधी रेखा माने रैखिक गति। क्या दिया इसमें, सीधी रैखिक गति, ऑप्शन नंबर 4। 118 119 देखिए। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होता है अधोमुखीय सकारात्मक। क्या होता है, अधोमुखीय सकारात्मक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा है त्वरण की बीमा होती है, त्वरण की बीमा। पहले बताइए त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब पूछेंगे मीटर की बीमा एल, लिए एल हो गया। समय की बीमा t2, उसको ऊपर ले जाए हो जाएगा m के पावर 0 l t के पावर -2। तो त्वरण की बीमी सूत्र कितना हो गया, m0 l t -2। ऑप्शन मिलाइए किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं 121 की ओर। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है। आगे चलते हैं 122 की ओर। क्या है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। क्या दे दिया, लड़की का भार दे दिया हमको, और शक्ति दे दिया, समय दे दिया है, हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर W/T। अब W को मान ऊंचाई में लिखेंगे तो mgh/T हो जाएगा। P कितना हमको दिया, कैसे, P बराबर मिल गया डायरेक्ट हमको, सॉरी, P बराबर मिल गया mgh/T। P की वैल्यू मिल गई हमको 160, m का वैल्यू 40, न्यूटन कहेंगे द्रव्यमान को, न्यूटन भार है लड़की का। अब 4 किलो थोड़ा होगा लड़की का वजन, तो हमको वजन मिल गया 40। जी की वैल्यू दुनिया जानती है 10, ऊंचाई पूछ रहा है, बटे टी की वैल्यू 20 दे दी है। ये 2 दिया में कट गया, ये हो गया ये कितना हो गया 8। तो एच की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मीटर। समझ गए होंगे आप। इस फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा, P बराबर mgh/T। इसी को लगाकर रख लीजिए, m की वैल्यू 40 रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 123 की ओर। कराए 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। औसत शक्ति या शक्ति पूछ रहा है, लगाइए वही वाला फार्मूला। क्या था, क्या था हमारा फार्मूला, सॉरी रुकिए 1 मिनट। P बराबर मिल गया था हमको, P बराबर मिला था mgh/T। हमको शक्ति पूछ रहा है, m की वैल्यू कितनी दे दी है 80, g की वैल्यू 10 गुणे ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 40 बटे समय 50। एक 0 से 0 कट गया, यह हो गया 8 बार में, तो गुणा कराएंगे 8 अट्ठे 64 माने 460 वाट। क्या निकल जाएगा, 460 वाट, या उसको बोलिए जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 640, 640 है, सॉरी गलत बोला क्या, 640 जूल पर सेकेंड। आगे चलिए 124। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है
और 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा। न्यूटन का तीसरा नियम लगाइए, क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। जो जितना क्रिया बल होगा उतना ही प्रतिक्रिया बल होगा। कितना क्रिया बल है? 50 न्यूटन। तो इसका प्रतिक्रिया बल भी कितना आएगा? 50 न्यूटन आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 50 न्यूटन। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान आधा किलोग्राम और मोबाइल फोन का 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी की वैल्यू इतना है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा, मोबाइल फोन की हमको स्थितिज ऊर्जा पूछ रही है, तो क्या लगा दीजिए, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U बराबर mgh। m का वैल्यू कितना था? आधा किलोग्राम, मीन 0.5 गुणे जी की वैल्यू 10 दी है, गुणे ऊंचाई 100 मीटर, ये हो गया 5 मीन्स 500 जूल। कितना हो जाएगा? 500 जूल। गुणा करा देंगे 500 जूल। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, U बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा वाला उसी फार्मूले को रखिए, आंसर निकाल लीजिए, आ जाएगा 500 जूल। चलिए, यदि आप इस सब क्वेश्चन को हल करिएगा कमेंट में, 126, 27, 28, बस 3 क्वेश्चन है। यदि आप इन तीनों क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा तो कमेंट में उत्तर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।